ओम शांति। सभी का स्वागत है अभी पीडी क्लब में। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली भोपाल भाई जी को। ओम शांति। सुबह के सत्र में आज आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो हम मुरली पढ़ेंगे ये सेकंड पार्ट है, जो 25 मार्च 1990 की मुरली हम पढ़ रहे हैं। और मुरली को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए अपने आप को एकाग्र करेंगे। जिस स्थान पर भी हम बैठे हैं अपने आत्मिक स्वरूप में अपने हैं, सम्मान देते हैं अपने को। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। इस संसार की सबसे गुह्यतम विद्या को अपने अंदर समाने वाली नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। सुप्रीम टीचर मुझे सुप्रीम नॉलेज दे रहे हैं। बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा सुप्रीम शिक्षक बनकर आप मुझे भी आप समान बुद्धिवान की बुद्धि आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी हम आज की मुरली को पढ़ने से पहले बाबा ने जो कल जो मुरली हमने पढ़ी थी, मुरली का जो टाइटल है वो सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। थोड़ा सा कल की मुरली को रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा था कि पवित्रता का बाबा ने थोड़ा विशेष जोर दिया था कि जो हमारी जो रूहानियत का आधार है वो क्या है, पवित्रता है। ब्राह्मण बच्चे जो भी बाबा के बच्चे बने हैं उनकी जो डिफ्रेंशिएशन है, दुनियावी जो आत्मा है और जो बाबा के बच्चे हैं, वो विशेषता है पवित्रता। भी ब्राह्मण बच्चा है उसकी जो झलक और फलक है वो क्या है, पवित्रता। कोई भी ब्राह्मण बच्चा दिखता है तो वो एकदम अलग उसकी चमक रहती है। बाबा ने कहा कि जो और जो निरंतर अतीन्द्रिय सुख
और स्वीट साइलेंस का भी आधार बाबा ने क्या बताया? पवित्रता। और साथ में बाबा ने कहा है कि जो अगर पवित्रता में हम क्या होंगे, नंबर वन होंगे, तो जो बाबा जो हमें अनुभूतियां कराता है, उन प्राप्तियों की जो अनुभूति है उसमें भी हम क्या होंगे, नंबर वन होंगे। और साथ में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मचारी बनना, बाबा ने कहा कि मुश्किल नहीं है। और दो चीजें कहते हैं ना, कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मचारी जो बनना है मुश्किल नहीं है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये मन वाणी और कर्म के कदम कैसे हो हमारे, ब्रह्मचारी हो। तो इसको बाबा ने कल विशेष चेक करने के लिए कहा। ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया, हमें क्या करना था, फॉलो फादर करना है। तो वो क्या हम कर रहे हैं, तो बाबा ने चेकिंग के लिए हमें कल कहा था। और साथ में बाबा ने कहा था साधना तो ठीक है, पर आज कैसे हो गए, समय अनुसार बाबा ने हमें साधन बहुत सारे दिए हैं। बाबा ने इशारा दिया था कि बच्चे साधना जो है, साधनों पर आधारित, उसको आधार नहीं बनाना है। हमारी साधना का आधार क्या हो, केवल और केवल बाबा हो। और साथ में बाबा ने 4 प्रकार की विशेष सेवाओं के लिए अंडरलाइन किया था। पहले 100 सेवा के, दूसरा विश्व सेवा, बाबा तीसरा बाबा ने मनसा सेवा, और चौथा बाबा ने कहा था यज्ञ सेवा के लिए। तो जो आज की मुरली है वो सेवाओं के ऊपर है, क्योंकि 1990 की मुरली चली है, उसमें कोई विशेष सेवा चल रही थी। वो चल रही थी कि किस तरह से सर्व के सहयोग से, क्योंकि बाबा का यज्ञ और बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो एक के लिए तो नहीं है। वो बाबा ने अलग अलग वर्गों के लिए, जो सर्व आत्माएं हैं, उनका कैसे सहयोग प्राप्त हो, उन तक कैसे बाबा का संदेश पहुंचे, तो बाबा ने उसके लिए कैसे सेवाओं की विधियां अपनानी है, क्या क्या करना है, तो उसके बारे में बाबा ने आज विस्तार से हमें बताया है। पहले तो बाबा ने कहा कि कम खर्च वाला नशीन कार्यक्रम करते हैं सेंटर्स पे, तो कैसे हो, कम खर्च वाला नशीन हो। तो बाबा ने कहा है कि क्या करना है, विस्तार में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा विस्तार से क्या हो जाता है, सार जो है छिप जाता है। और साथ में बाबा ने कहा है कि जो अमृत वेला का बाबा ने विशेष महत्व याद दिलाया है, कि अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण क्या होता है, जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वो क्या होता है, 1 गुना होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि अमृत वेला पर विशेष अटेंशन देना, और बाबा ने कहा है कि छोटे छोटे स्नेह स्नेह मिलन कार्यक्रम हर सेंटर्स पे हो। तो और साथ में बाबा ने क्या कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपनी लास्ट में अपनी शक्तियां क्या की, विल की। और बाबा ने कहा उन शक्तियों से क्या हो रहा है, एक ब्रह्मा बाबा के विल से कितनी आत्माएं आई है और आ रही है। तो हमें भी क्या करना है, अपनी शक्तियां जो है ऐसे ही विल करनी है। तो अभी बाबा के शब्दों में आज के महावाक्य को सुनते हैं। ओम शांति। हाँ, बाबा कहते हैं तीसरी बात, सेवा की विधि क्या अपनाएंगे। यह तो हो गई सिद्धि की बात, जो बाबा ने फर्स्ट पार्ट में मुरली में बताया, वो क्या होगी, सिद्धि की बात। अभी विधि क्या करेंगे। एक तो जो आपका कार्य चल रहा है 2 वर्ष से, सर्व के सहयोग का, इस कार्य को संपन्न करना है। समाप्त नहीं, लेकिन संपन्न कहेंगे। इसलिए चाहे फंक्शन रखने हैं, चाहे किताब तैयार कर कि लोगों को संदेश देना है, यह भल करो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि कम खर्च वाला नशीन। बाबा लक्ष्य दिया था बच्चों को कि क्या करो, कम से कम 9 लाख तो बने। तो उसके लिए बाबा क्या करे, सर्व के सहयोग से, इस विधि से सुखमय संसार वाला जो बाबा कार्य चला रहे थे, किस तरह से हर वर्ग तक पहुंचना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि चाहे किताब तैयार करे, फिर भी लोगों को संदेश देना है, भलिया करो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि कम खर्च वाला नशीन। बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहे हैं कि ना बहुत ऊंचा
ना बिल्कुल सादा, बीच का हो। क्योंकि दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। अगर ज्यादा महंगा करते करते हो तो भी लोग कहते हैं इन्हों के पास बहुत पैसे हैं, और कम करते हो तो वैल्यू नहीं रहती। इसलिए सदैव बीच का रखना चाहिए। बुक भी अभी तक जो बनाया है अच्छा है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो, सार भी हो। शॉर्ट भी हो, स्वीट भी हो, सार भी हो। विस्तार से कहाँ कहाँ सार छिप जाता है, और सार होता है तो बुद्धि को टच होता है। कार्य ठीक कर रहे हो, लेकिन अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी कम खर्च वाला नशीन। बाकी मेहनत करने वालों को मुबारक हो। चाहे प्रोग्राम दूसरे वर्ष में रखो, लेकिन संपन्न तो करना ही है। बाबा हर वक्त पहुंचने के लिए कोई ना कोई थीम पर जो है लक्ष्य देते थे। हर वर्ष को अलग अलग एक नाम देकर बाबा सेलिब्रेट करते थे, ताकि बच्चों को वो उमंग उत्साह बना रहे सेवाओं का। बाबा क्या कहते हैं, कई बच्चे समझते हैं कि बहुत लंबा चला है, टू मच बिजी रहे हैं, टू मच खर्चा भी हुआ, लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो होगा वह और अच्छा होगा। थकना नहीं है, उमंग उत्साह और बढ़ाओ। जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया, उससे अनेक गुना कम खर्च वाला नशीन की विधि से संपन्न करो। 90 की बात है, पर हमारे लिए तो आज ये मुरली हमारे समक्ष आई है, तो ड्रामा अनुसार आज भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बाबा की डायरेक्शन तो क्या है, तो लॉ की तरह है। तो हर समय के लिए एप्लीकेबल है, हर समय के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या करना, बाबा कहते हैं कि जिस रुचि से इस कार्य का आरंभ किया, उससे अनेक गुना कम खर्चा वाला नशीन की विधि से संपन्न करो। समझा? समय निश्चित होना चाहिए काम करने। कई समझते हैं रात को जाकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है, और अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण जो कार्य दो गुना होना चाहिए वह एक गुना होता है। बाबा का डायरेक्शन जो बाबा ने क्या दिया है, दिनचर्या दी है, उसमें हमने अपने आप को सेट करना है। बाहर जाएंगे तो क्या होगा, वो जो लकीर होती है ना, उससे बाहर जाएंगे तो क्या होगा। बाबा कहते हैं जो वृद्धि होनी चाहिए आधी रह जाएगी। इसके टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। कहते हैं कि सेवा है, अच्छी बात है, पर आगे टू मच नहीं जाना। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। एक तो सेवा का यह कार्य है, और दूसरा बाबा क्या कह रहे हैं, वर्तमान समय धन और समय देश व विदेश में इस बीजी प्रोग्राम में बहुत लगाए हैं। 2 वर्ष से कार्य चल रहा था, तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी चाहे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, चाहे और नई आत्माओं को संदेश दे, स्नेह मिलन करो। छोटे छोटे सेंटर्स पर 5 का भी अगर स्नेह मिलन होता है तो कोई खर्चा नहीं। इस तरह से बाबा ने यज्ञ में सेवाओं को बढ़ाया। बाबा को बाबा ने बच्चों को कैसे निमित्त बनाया। बाबा कहते हैं वो और ही रिफ्रेश हो जाएंगे, समीप होते जाएंगे। छोटे छोटे स्नेह मिलन करो। तो सेवा केंद्र भी कितने कर रहे होंगे, तो आज तो बाबा के देखो हर गली गली में सेवा केंद्र है। तो अभी भी हमें बाबा क्या दे रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं, क्या करो, छोटे छोटे स्नेह मिलन करो।
5 से लेकर 50 तक, 100 तक का सम्मेलन कर सकते हो। बड़ा फंक्शन नहीं, जितना स्थान है और कम खर्च वाला मशीन में आपको स्थान भी सहज मिल सकता है। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। अगर आपके पास 100 आत्माएं आनी है तो ड्रामा अनुसार स्थान भी सहज मिल जाएगा। बाबा निश्चित करा, निश्चिंत बना रहा है। तो ड्रामा क्या है, एक्यूरेट है, और 5,000 साल के बाद हर चीज क्या है, वो रिपीट होनी है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि ड्रामा अनुसार क्या होगा, स्थान सहज मिल जाएगा। लेकिन यह नहीं कि छोटे सेंटर वाले भी समझे कि हमें 100 का प्रोग्राम करना है। यथाशक्ति यथा सहयोगी, यथाशक्ति यथा सहयोगी, यथा स्नेह, और धन की शक्ति 5 का करो, 25, 20 का करो, 50 का करो, लेकिन करना जरूर है। बीजी जरूर रहना है। और हम 3 मास के बाद पर यथाशक्ति 3 करो और 5 करो, लेकिन करना जरूर है। और पहले 5 का स्नेह मिलन करेंगे तो 5 आत्माएं, और 2 3 को लाएंगी तो दूसरी बार 10 का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा। क्योंकि डबल लाइट से करेंगे, बोझ से नहीं करेंगे। बाबा कहते डबल लाइट होकर करेंगे तो क्या होगा, कुछ 5 अगर पहले आई तो वो 2 3 को और ले आएंगी। बाबा कहते हैं बर्डन से नहीं करना। अलबे की सेवा तो बहुत कर ली, नहीं, सेवा बिजी रहने का साधन है, लेकिन बर्डन से सेवा करते हो इसलिए थक जाते हो। सेवा तो खुशी बढ़ाती है। ये इंडिकेटर, सेवा क्या करती है, अगर सेवा यथार्थ है तो वो क्या करती है, खुशी बढ़ाती है। सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। दूसरी बात, सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख तक कैसे पहुंचेंगे। अब तो देखो, कहते हैं कि अभी 15 लाख से भी ऊपर, और संबंध संपर्क वाले तो वो तो बहुत हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन यह करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं। अंडरलाइन करने के लिए कह रहे हैं बाबा, क्या करना है, सेवा करनी है, पर क्या करना है, बर्डन वाली सेवा नहीं। चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, और इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप में बढ़ती जाएगी। तो जो विधियां अपनाते हो वह करनी जरूर है। अगर आपके कोई सहयोगी बन जाते और बनी बनाई स्टेज आपको बड़े फंक्शन के लिए देते हैं तो बड़ा फंक्शन भी कर लेंगे, और ना बुद्धि का ना धन का बर्डन रहेगा। आप तो देखो बहुत सारे निमंत्रण ब्रह्मा कुमारी को मिलते हैं। सिर्फ बड़े बड़े जगहों की बात नहीं है, छोटे छोटे स्थानों पे भी जो है निमंत्रण ऑटोमेटिकली मिलते हैं। तो हमारी दीदियाँ, हमारी बहनें बहुत सारी बहुत इन सेवा में बिजी रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, कई ऐसी कई संस्थाएं भी होती है, उन्हों को अपने सहयोगी बनाओ, यह ट्रायल करो। छोटे छोटे स्थान है वहाँ आसपास ऐसे हमारे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं तो एक तो चांस हो जाता है उनसे संपर्क बढ़ाने का। उनसे बातचीत करते हैं तो वो भी सहयोगी बनने के लिए तैयार होते हैं। बाबा क्या कहते हैं, उनको उन्हें क्या बनाओ, सहयोगी बनाओ, या ट्रायल करो। और अगर हिम्मत है तो एक बड़ा फंक्शन जरूर करो। हिम्मत नहीं है तो नहीं करना। कई बार होता है ना, कई छोटे स्थानों पे, पहले 90 की बात है, तो कई बार जो है उसमें आर्थिक रूप से उतने यज्ञ में संपन्नता भी नहीं थी। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी तो देखो यज्ञ का स्वरूप कितना बदला है। हिम्मत नहीं है तो नहीं करना। बड़ा फंक्शन संस्था को बाला करता है, उससे क्या होता है, आवाज फैलता है ना चारों तरफ। लेकिन डबल लाइट होकर करो
और यह लक्ष्य रखो कि अपनी एनर्जी लगाने के बजाय दूसरों की एनर्जी इस ईश्वरीय कार्य में लगावें। ये नेक्स्ट लेवल का थॉट बाबा ने दिया। क्या करो, अपनी एनर्जी लगाने के बजाय, वो तो लगाते ही आ रहे हैं, बाबा कहते दूसरों की एनर्जी इस ईश्वरीय कार्य में लगाएं। लक्ष्य रखो तो बहुत निमंत्रण मिलेंगे। बाबा का वरदान है, करेंगे तो मिलेगा। किसी भी वर्ग के सहयोगी क्षेत्र हर छोटे बड़े देश में मिल सकते हैं। बाबा ने कितने सारे विंग्स बनाए, इस बार भी देखो 2-3 और नए विंग्स बने हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, वर्तमान समय ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके पास एनर्जी है लेकिन विधि नहीं आती यूज करने की। वो ऐसा सहयोग चाहती है, कोई ऐसा उनको नजर नहीं आता है। बड़े प्यार से आपको सहयोग देंगे, समीप आएंगे। तो हम भी इसको एज ए होमवर्क की तरह लेंगे। हमारे आसपास कोई ऐसी संस्थाएं होंगी, नई नई संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क बढ़ाएंगे। तो देखो बाबा की बात जो है ये तो यूनिवर्सल है ना, और टाइम और स्पेस से परे। तो बाबा आज हमें क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है विधि से क्या करो, सेवा बढ़ाओ। पर आपकी 9 लाख प्रजा में भी वृद्धि हो जाएगी, कोई वारिस भी निकलेंगे, कोई प्रजा निकलेंगे। देखो यहाँ भी पहले सहयोगी बन करके आए, ग्लोबल के कार्य के, और अभी वारिस बन गए, मेहमान बनकर आए और महान बन गए। तो ऐसी भी बहुत अच्छी अच्छी समीप की आत्माएं निकली हैं और आगे भी निकलेंगी। कुछ ना कुछ करते रहो। इसको बिल्कुल अंडरलाइन, अगर कॉपी पेंसिल है, कुछ ना कुछ करते रहो। कौन कह रहा है, स्वयं सर्वशक्तिमान। कुछ ना कुछ करते रहो, अलबेले नहीं बनना है। सेवा का चांस यही है, समय बदल रहा है, आगे वो चांस नहीं मिलेगा। बाबा क्या कहते, करते रहो। लेकिन बाप दादा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि डबल लाइट होकर रहो। भारत में भी इसी विधि से स्नेह मिलन करते करते लास्ट में बड़ा फंक्शन जरूर करना। छोटे छोटे बाबा ने कहा, छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, धीरे 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 क्या करो, लास्ट में बड़ा फंक्शन जरूर करना। और भारत में तो प्रदर्शनी से भी अच्छी रिजल्ट निकलती है। छोटे छोटे स्नेह मिलन कर समीप लाओ। अब देखो क्या हो रहा है, और जैसे और भी संस्थाएं हैं ना, जैसे और पार्टी हैं, वो भी क्या करते हैं, घर घर जाकर एक एक को, मैन टू मैन मार्किंग, एक एक को संदेश देना। बाबा भी क्या कह रहे हैं, क्या करो, छोटे छोटे स्नेह मिलन का समीप लाओ, और फिर बड़े फंक्शन में उनको स्टेज पर लाओ। वो अपने अनुभव से कहें, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े। बड़े प्रोग्राम का प्रभाव अपना है, स्नेह स्नेह मिलन का प्रभाव सफलता अपनी है। स्नेह मिलन है आत्माओं की धरनी को तैयार करना, और बड़ा फंक्शन है आवाज बुलंद करना। लेकिन यथाशक्ति करो, ऐसे नहीं डायरेक्शन मिला तो नहीं सकते, मजबूरी से नहीं करो। समझा? अच्छा, आगे बाबा तीसरी बात बताते, स्व उन्नति के लिए पहले भी सुनाया, तीनों ही खाते अपने जमा करो। बाबा जो बाबा की मुरली जो चल रही है, उसमें क्या है, सेवाएं क्या करनी है, क्या विधि अपनाएंगे, फिर बाबा ने धन और समय कैसे उसको बचाना है, कैसी विधि से सेवा बढ़ानी है। और आगे बाबा क्या कहते हैं, अब बाबा ने कहा था ना 4 प्रकार की सेवा, तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, स्वोन्नति के साथ साथ भी क्या करो, तीनों ही खाते अपने जमा करो। स्व की भी तो सेवा करनी है, बाबा ने कहा कि विश्व की सेवा भी करनी है, यज्ञ की सेवा भी करनी है। और उसके लिए बाबा भी समझा रहे हैं, हम ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कहते हैं। बाप दादा रिजल्ट में देख रहे हैं कि सेवा की वृद्धि के साथ साथ जो निमित्त आत्माएं हैं, जिसको आप निमित्त सेवाधारी कहते हो, बाप दादा टीचर शब्द ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि कहाँ कहाँ टीचर समझने से नशा चढ़ जाता है, इसलिए निमित्त सेवाधारी कहते हैं।
तो सेवा के साथ साथ निमित्त सेवादारियों के पुरुषार्थ की विधि में बहुत अच्छी प्रोग्रेस अर्थात उन्नति होनी चाहिए। या है ना, बाबा ने कहा कि 100 सेवा, तो यज्ञ सेवा तो ठीक है, विश्व सेवा भी है, मनसा सेवा भी है, तो बाबा साथ साथ में क्या कह रहे कि 100 सेवा। आगे बाबा कहते हैं सेवा की स्पीड, सेवा की जो स्पीड है उसमें समय के प्रमाण जो हो रहा है उसको तो बाप दादा सदा अच्छा कहते हैं, लेकिन समय की गति और सेवा के संपूर्ण समाप्ति की स्टेज को देख बाप दादा समझते हैं कि सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में अगर वृद्धि हो जाए, क्या कहते बाबा, सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में अगर वृद्धि हो जाए तो सेवा की 4 गुना वृद्धि हो सकती है। अगर हमारी पुरुषार्थ की विधि में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो बाबा क्या कहते हैं, तो सेवा कितनी हो जाएगी, 4 गुना वृद्धि हो सकती है। इसलिए पहले वह सेवा भी बहुत आवश्यक है। सेवा का समय अपना अलग निश्चित करो और पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो। सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा, सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर की, बाबा ने हमें बनाया ना निमित्त, जिस जिस स्थान पर बिठाया है, किसी को घर में बिठाया है, किसी को सेंटर में बिठाया है, किसी को ऑफिस में, किसी को अलग अलग स्थानों पे। बाबा क्या कहते हैं, सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। आज लग रहा है ना, इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। शक्तियों की विल देनी पड़ेगी, मदद देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अपने प्रति यूज करने के कारण दूसरों को फुल शक्तियां नहीं दे सकते हैं। हम योग भी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है, हम योग पूरा समय अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं या दे भी रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अपने प्रति यूज करने के कारण क्या हो गया, दूसरों को फुल शक्तियां नहीं दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियों की विल की बच्चों को, उस विल से यह कार्य चल रहा है। कोई भूल से बिना ये समझे कि हम कर रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियों की विल की बच्चों को, उस विल से यह कार्य चल रहा है। आदि में धन की विल की, जिससे यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे यह सेवा वृद्धि को पा रही है। ब्रह्मा ने तो किया, हम भी तो मास्टर ब्रह्मा है ना। बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आई और आ रही हैं। अगर इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करें, होमवर्क दे रहे हैं बाबा, क्या करें, इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करें तो क्या हो जाएगा, तो अभी यह आवश्यकता है, तो अभी यह आवश्यकता है। तो अभी हम क्या लेंगे, सदा अपने चेहरे और चलन से, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले,
सदा स्वोन्नति प्रति स्वयं को नंबर वन आत्मा निमित्त बनाने वाले ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष और की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को भी हम बच्चों का बहुत दिल व जान से को प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अभी 1 मिनट साइलेंस में जर्निंग करेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप अभी सभी भाई बहन आज के मुरली से हम अपने लिए क्या ले रहे हैं, क्या होमवर्क ले रहे हैं, क्या बाबा ने आज हमें विशेष इशारे दिए, तो सभी अभी ग्रुप में अपना चिंतन मनन शेयर कर सकते हैं। भी हैंड रेज कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि सेवा करो अगर, चाहे मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा सेवा के बाद विषय में बाबा ने बताया कि मनसा भी करो लेकिन मजबूरी वाली ना हो, बर्डन वाली ना हो। तन से, मन से, धन से जो भी सेवा करते हैं, ऐसा ना हो कि मजबूरी में कहा गया तो हम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से जमा भी होता है। अगर स्नेह से, बाबा की याद में, फ्रेश बुद्धि से, है ना, तो सेवा करो तो बाबा कह रहे हैं बर्डन वाली ना हो, है ना, चाहे बुद्धि का बर्डन, धन का बर्डन, तो इजी होके सेवा करो कि हाँ मेरा यज्ञ है, मेरा परिवार है ना, मेरे बाबा का है तो मुझे करना है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं निमित्त सेवादारी हूँ। इतने बड़े विशाल कार्य का यज्ञ तो मेरा भाग्य है, इसमें मेरा ही भाग्य बन रहा है, ऐसे समझ के कि मैं समय दे रहा हूँ तो मेरा जमा हो रहा है, मैं धन से सेवा कर रहा हूँ तो मेरा जमा हो रहा है, मन से आत्माओं की सेवा कर रहा हूँ, मन से उनको सुख शांति के वाइब्रेशन तो मेरे ही जमा हो रहे हैं, वाइब्रेशन फैल रहे हैं चारों तरफ। तो यही बाबा तो स्वयं के लिए करा रहा है, लेकिन जो निमित्त बनाता है तो उसमें हमारा ही कल्याण है, 100 का कल्याण है। तो इस तरह फ्रेश बुद्धि से बिना कोई बर्डन के सेवा करो जितनी हो पाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। बाबा ने आज की मुरली में मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे बाबा ने पहले पवित्रता की बात की बाबा ने, और पवित्रता के बाद बाबा धीरे धीरे इस तरह से बाबा को आधार बनाना है, और फिर बाबा सेवा पर आए। जैसे बाबा ने पूरे एक ना सिस्टमेटिक से बाबा सुप्रीम टीचर पढ़ाता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और बाबा फिर कैसे सेवाएं करनी है वो बता रहे हैं। नमिता सिस्टर जी, आप शेयर करना। और संती भाई जी, बाबा ने आज बोले बिस्तर में सार छिप जाता है, तो आज का मुरली का सार ये है
तो हम कोई भी कार्य करे विस्तार में चल जाता है तो हमारा जो कार्य का जो एम है, मतलब जो सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा का पीछे जो हमारा उद्देश्य रहता है, हमारा जो मन में जो उमंग उत्साह रहता है, ये छिप जाता है। तो बाबा ने बोले कोई भी सेवा करे तो शॉर्ट स्वीट और सार युक्त होना है, बाबा का याद में निमित्त समझकर करना है और यथाशक्ति करना है, जितना और सहयोगी भी बनना है। जथा बाबा भी कहते हैं जथा स्नेह और धन की शक्ति को भी यूज करना है। तो सेवा करना माना नहीं, जो डायरेक्शन हमको मिलता है उसी हिसाब से करना है। पहले तो अपने अंदर मन की शक्ति को जमा करना है। मन की शक्ति जमा होने से अपने आप सब सहयोग और धन सब हो जाए हो जाता है। कि सेवा में बिजी रहना है, बाबा बाबा कह रहे हैं कि सेवा में बिजी रहना है, अलबेला नहीं बनना, क्योंकि सेवा में खुशी मिलती है, अनेक आत्माओं के दुआएं भी मिलती है। तो कोई बर्डन बुद्धि में या धन में है ऐसे समझकर नहीं करना है, लेकिन डबल लाइट होकर करना है, यथा यथाशक्ति करना है। पहले तो विल पावर चाहिए, तो अपने शक्ति को दूसरों सेवा में लगाना है। तो शक्तियों को अपने अंदर पहले जमा करना। तो शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली बोल, माना बोल स्वीट और शॉर्ट होना चाहिए, जो सेवा का सारयूप है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम थैंक शांति यू। बेटी बताओ। हाँ जी, बोलो जी। हाँ, बाबा ने बताया है कि दो प्रकार की आत्माएं होती है। अगर ज्यादा महंगा करते हो तो भी लोग कहते हैं इनों के पास बहुत पैसे है, और कम करते हो तो वैल्यू नहीं रहती। इसलिए सब सदैव बीच का रखना चाहिए। कभी भी अपने अभी तक जो बनाया अच्छा बना है, ये करना है। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा ने एक विशेष और भी बताया ना आज की, बाबा ने अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने कहा है कि वह सेवा में ऐसा हो जाता है कि सेवा करते करते थोड़ा लेट हो जाते हैं। एक दो दिन की बात तो ठीक है, पर अगर लंबे समय के लिए ऐसा ही चले तो बाबा क्या कहते हैं कि हम जिस सेवाओं के लिए वो लेट भी अगर हो रहे हैं, बाबा कहते हैं कि लेट होंगे तो अमृत वेला नहीं होगा, अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होगा। तो बाबा क्या करते हैं कि जो बुद्धि फ्रेश नहीं होगी, तो उससे क्या होता है, जो एक काम जो हमारा घंटे में हो सकता है वो क्या होगा, वो डबल टाइम लग जाता है। तो ये भी बाबा हमें छोटी छोटी अटेंशन दिला रहे हैं। हाँ हाँ जी जी, आप बताएं। अभी के अर्नमेंट आपका हैंड रेज है, काइंडली आप शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करने। हाँ हाँ, जब पापा ने कहा कि समय की भी ख्याल रखना चाहिए, तो बुद्धि बुद्धि फ्रेश रहती है। तो सेवा करना है तो डबल लाइट से करना है। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा अपने राष्ट्र में शक्तियों की विल की बच्चों के लिए, उस विल से यह कार्य चल रहा है। अभी आदि में धन की विल की, जिससे यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे यह सेवा वृद्धि को पा रही है। ब्रह्मा बाप ने तो किया है, लेकिन फॉलो करने वाले बच्चे हैं। अभी यह चाहिए, शक्तियों को विल करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में हमें ये भी इशारा दिया, क्या करो, छोटे छोटे स्नेह मिलन करो। आपके आसपास ऐसी संस्थाएं बहुत सारी होंगी जो चाहती हैं सेवा में कहीं ना कहीं आगे सहयोगी बनने के लिए, पर क्या है कि जब तक संपर्क में नहीं आते तो सहयोगी भी नहीं बन पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आसपास देखो, ट्रायल करो सहयोगी बनाने का उनको। तो बाबा कहते हैं कि हर वर्ग में कोई ना कोई ऐसे मिल जाएंगे आपको। और हाँ, सावित्री सिस्टर जी आप शेयर करना। हाँ जी, तो स्नेह मिलन की जो यहाँ पे बात की, तो हमारे जो सेंटर में बड़े दीदी वगैरह, तो हमारे
राष्ट्रपति जी भी आए थे शिमला में जब, तो स्नेह मिलन के साथ साथ जो बड़े फंक्शन की बाबा ने बात की, तो हमारे यहाँ पर जैसे दलाई लामा और हमारे एक विश्वास क्या बोलते हैं उनको, जो एक संस्थाएं हैं, उसके अलावा हमारे सिख संप्रदाय की जो संस्थाएं हैं, और साथ में हमारे साथ जो एक मतलब जो दीदी द्वारा जो भी हमारा मतलब एक स्नेह मिलन की जो बात हुई, उन सब को, और इधर क्या रामकृष्ण परमहंस वाले, इन सब को मिला करके जब सेवाएं होती है स्नेह मिलन की, जो उनके पास जाते हैं और उनके द्वारा जो मेडिटेशन किया जाता है, उनसे जो भी मतलब एक एक हमें उपलब्धि मिलती है, एक एक तरह की एक जागरूकता मिलती है, तो उनके द्वारा जो ये कार्यक्रम होते हैं, उन सब को मिला करके जब स्टेज पर कोई भी विशेष प्रोग्राम होता है, तो उन सब संस्थाओं को जो बड़े होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो उनके जो अनुभव होते हैं, उनके द्वारा जो संस्थाएं उससे क्या होता है कि उनसे भी हमें भी एक एक प्रकार का, जैसे लाइट हाउस माइट हाउस की बात की, लेकिन यहाँ पर सब संस्थाओं को अगर मिलाकर हम देखें, जो बाबा द्वारा जो हमें जो एक लाइट मिली है, मतलब एक एनर्जी मिली है, साथ में जो बाबा ने हमें विश्वास दिलाया है, जो बाबा द्वारा हमें ज्ञान मिला है, उसको मिला करके अगर हम देखें तो थोड़ी सी कमी है। क्योंकि उन्हें जो परमात्म शक्ति की स्नेह का भी अभी तक भी कोई पता नहीं है, क्योंकि परमात्मा क्या है याद करते हैं, लेकिन परमात्मा का उन्हें पता ही नहीं है। तो बाबा ने जैसे बोला ना कि सफलता अपनी है स्नेह मिलन आत्माओं की, धरनी को तैयार कर। तो धरनी तो तभी तैयार होगी जब उन्हें उनके साथ हम फंक्शन में उन्हें मतलब स्नेह मिलन में उन्हें बुलाएंगे, तो वहां पर जो डायरेक्शन बाबा द्वारा हमें मिला है, जब उनका अनुभव उन्हें होता है, तो उन्हें ये अनुभव होता है कि हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था कुछ बड़ा कार्य कर रही है। तो उससे क्या होता है कि जैसे 100 उन्नति की बाबा ने यहाँ बा, तो 100 उन्नति के साथ हम देखते हैं कि उन आत्माओं को भी बाप दादा द्वारा जो समृद्धि है, समृद्धि क्या कि जब अपने का ही पता नहीं तो भगवान का कहाँ था, क्योंकि यही समृद्धि जो आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा का ही उन्हें ज्ञान नहीं, आत्मा का ही ज्ञान है, बाकी सब ठीक है। जो हमने देखा, हम जब जाते हैं फंक्शनों में प्रोग्राम है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ हमारे यूनिवर्सिटी के भी कुछ भाई जुड़े हुए हैं रिटायर्ड, और साथ में हमारी बहन ने जो यहाँ कन्या है वो भी पीएचडी है, तो उन सब को मिला करके जो सार और विस्तार की बाबा ने, वो विस्तार ज्यादा है, सार में नहीं है। तो बाबा की इस मुरली द्वारा जो नमिता बहन ने भी बोला कि यहाँ पर सार में आना है, विस्तार में नहीं जाना, तो इस सार का परिचय तो हम बाबा ही हमें दे सकते हैं। तो बाबा ने पहले आपकी जो बात की, पहले उनको आगे लाओ। तो ये सब जो सेवाएं हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, अब वो लॉन्च हुआ था, सभी ने पार्टिसिपेट किया, तो आज हम भाई साहब, मैं रह गया ये डबल आंसर थे पोल। जी, आपको पोल शो नहीं हुआ भाई जी? हाँ, पोल का आंसर देना। ओके, दोबारा से शेयर। थैंक यू। ओम शांति। तो आज हम होमवर्क के रूप में जो बाबा ने कहा है कि दो चीजों पर विशेष अटेंशन, एक तो बाबा ने कहा है कि जो सेवाओं के साथ जो अपने पुरुषार्थ पर उसको विशेष समय निकालना है, तो एक तो उसको लेंगे, और दूसरा बाबा ने कहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शक्तियों को विल किया, अभी वो समय आ गया है कि हम भी अपनी शक्तियों को और आत्मा के प्रति विल करें। तो इसको हम होमवर्क के रूप में लेंगे। तो अभी योग की ओर चलते हैं, सभी एकाग्र होके अपने सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अनुभव करें मैं इस देह रूपी भाग्यशाली रथ में अवतरित आत्मा
फील करें अपने आप को इस रथ में अवतरित होते हुए। आत्मा रथ में प्रवेश कर रही, कुटी के बीच में विराजित है सर्वशक्तियों से संपन्न दिव्य आत्मा। पूरे शरीर में अपने उस दिव्यता के प्रकाश को फैलते हुए देखें और अनुभव करें। इससे लेकर पांव तक परमात्मा दिव्यता का प्रकाश मुझ में समाया हुआ है, पूरे शरीर में फैल रहा है। सारा शरीर एकदम हल्का रिलैक्स, शरीर के एक एक अंग के सारी कमजोरियां सभी जकड़न समाप्त है। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में है, आत्मा भी लाइट और इस शरीर भी एकदम ये लाइट। आवाज में ग्रुप नहीं है। अब अपने को 1 सेकंड में देखे परम धाम में। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बिल्कुल सामने। उनका दिव्य सर्वशक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। बाबा अपनी सर्वशक्तियां जैसे मुझे विल कर रहे हैं। मन, बुद्धि और संस्कार एकदम शांत, शीतल, शक्तिशाली। बाबा की सर्वशक्तियों को अपने में धारण कर अनुभव करें। मैं ग्लोब के ऊपर बाबा की वो सर्वशक्तियों को विश्व कल्याण के अर्थ सर्वात्माओं को विल कर रही हूँ। सभी आत्माओं को उस सर्वशक्तियों की किरणें पहुंच रही हैं। हर एक आत्मा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। यही अभ्यास कोशिश करेंगे दिन में 2-3 बार करने की। ओम शांति। व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बाबा, को गुड शुक्रिया मॉर्निंग। भाई।